हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है समय दूरी चाल और इसमें दोस्तों हम मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं। आज इसका दूसरा क्लास होगा मिक्स में। तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है। ए बी से दुगनी गति से दौड़ता है तथा बी सी से तिगुनी गति से दौड़ता है। सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन। ए बी से दुगनी गति से दौड़ता है। ए और बी की चाल का रेशियो दिया है। चाल का रेशियो क्या दिया है। ए बी से दुगनी गति से, ए बी से यानी ये इसका एक चाल होगा तो इसका दो चाल होगा। ठीक है, दुगनी गति से यानी 1 किलोमीटर इसका हुआ तो इसका 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये होगा इसका चाल का रेशियो। इसके बाद बोला बी सी से, यानी फिर बी और सी के बीच में बोला है बी सी से तिगुनी गति से दौड़ता है। बी सी से यानी ये 1 की गति से दौड़ेगा तो ये 3 की गति से, यानी बी सी से तिगुनी गति से दौड़ता है। सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। ए के बारे में पूछा है कि ए कितना समय लेगा। पहले तो दोस्तों जब यहाँ हमारा बी का रेशियो 1 है तो यहाँ भी बराबर होना चाहिए। तो क्यों ना यहाँ हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और यहाँ पे है ये हमारा। ठीक है, यहाँ है ये 3 और 1। तो अब देखिए ए बी और सी की चाल का रेशियो आ गया। चाल का रेशियो क्या आ जाता है। ए का आ गया 6, इसका बी का आ गया 3, यहाँ भी 3 हुआ ना, अब 3 हो गया और इसका 1 हुआ। अब दोस्तों देखिए हमें तो निकालना है समय का अनुपात पूछा है और हमने आपको क्या बताया था, चाल एवं समय एक दूसरे का उल्टे होते हैं। उल्टा होता है चाल एवं समय। तो दोस्तों इसमें क्या है कि हमें अब समय का अनुपात निकालना है। तो 6 को दबाएंगे, 6 को और इनका गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको दबाएंगे, जब जिसका मान निकालना है उसी को ढक लेंगे दोस्तों। अब 6 एकम 6 हो जाता है और अब इसका निकालते हैं तो 6 तिया 18 हो गया। अब इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18। तो इसका आ गया 1 2 6, 1 2 6 क्या समय का अनुपात। इसका समय का अनुपात ये हुआ। अब समय में दोस्तों अनुपात किसका दिया है, सी का दिया है ना, अनुपात सी द्वारा। तो सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई तो अनुपात सी का मान, सी का कितना है 6, अनुपात सी का मान कितना, अनुपात 6। तो 6 का दिया है 72 मिनट। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान कितना, 6 एकम 6 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो अनुपात 1 का मान आ गया 12 मिनट। कितना हुआ, 12 मिनट। और पूछा किसका था हमने, ए का पूछा है ना, ए का पूछा है। तो ए कितना समय लेगा, तो यही ए का, तो हमें अनुपात 1 ही है तो अनुपात 1 का मान तो 12 मिनट ही है। तो आ गया ना, 12 मिनट का समय लेगा ए। क्यों लेगा दोस्तों, क्योंकि उसका चाल जो है ना ज्यादा है, इसलिए केवल 12 मिनट लेगा। इसका चाल जो है 6 किलोमीटर मान सकते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका 3 मान सकते हैं, इसका एक ही है। तो इसी प्रकार इसको 12 मिनट लगेगा केवल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल तथा उसके घर के बीच की दूरी क्या है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर। तो मान लेते हैं, माना दूरी बराबर x किलोमीटर दूरी है x किलोमीटर। अब इसमें देखिए एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो x किलोमीटर दूरी है, कितने की चाल से जा रहा है, 3 किलोमीटर की ये दूरी है और ये जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस जो आ रहा है ना, x किलोमीटर की दूरी है और कितनी की चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है वापस। 3 की चाल से गया और 2 की चाल से वापस आ गया, यानी स्कूल वो गया
तो तीन की स्पीड से गया। पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, फिर उसके बाद में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। तो उसको टोटल जो लगा समय लगा 5 घंटे। कितना समय लगा? 5 घंटे। उसको आने जाने में 5 घंटे का समय लगेगा। पूछा है दूरी क्या है, तो किलोमीटर से किलोमीटर काट देंगे तो हमारा यहाँ बचेगा घंटा है, तो घंटा बचा, तो घंटा इधर ऊपर चला जाएगा, तो ये घंटा भी हमारा कट गया। अब यहाँ से आ जाता है x/3 और x/2 बराबर हुआ 5। अब यहाँ देखिए दूरी निकल जाएगा हमें, तो 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होता है, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 तिया 6, ये होगा 3x और बराबर हो जाएगा 5। अब ये हमारा 2x प्लस 3x है और बराबर 5 गुणा 6 हो जाएगा। तो 3 2 होता है 5x बराबर 5 6 30 हो गया। अब 5 से इसको काटते हैं, 6 बार गया, यानी x बराबर हो गया 6 किलोमीटर। यानी दोस्तों उसकी जो दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर हो जाएगी। यानी पहले वो स्कूल गया, पैदल गया और 3 की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दूरी हमें पता नहीं था, तो दूरी जो होगा इसका 6 किलोमीटर हो जाएगा। यानी उसके घर से और स्कूल की दूरी जो थी वो 6 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से और रुकने के साथ 64 किलोमीटर घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? देखिए दोस्तों इस टाइप का हमने क्वेश्चन आपको करा रखा है, 59 नंबर क्वेश्चन। तो ऊपर क्या करना है कि चाल का अंतर करना है, चाल का अंतर करना है, चाल का अंतर, और नीचे जो लिखना है प्रारंभिक चाल लिखना है। प्रारंभिक चाल यानी पहली वाली चाल और गुणा समय यानी मिनट में निकालना है, तो 60 से गुणा कर देना है। ठीक है। अब देखिए चाल का अंतर, चाल क्या है, इसका है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 माइनस 64 बट्टे 80 गुणा करना है 60। यहाँ से आएगा, यहाँ से 10 में से 4 गया तो यहाँ से बचेगा 6 और फिर यहाँ से बचेगा 1, नीचे 80 और यहाँ हो जाता है 60, 16 पंजे 80, 5 से काटे 12 बार, यानी इसका हो जाता है 12 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 450 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी? 63 नंबर क्वेश्चन। 63। तो देखिए इसमें बोला है कितने सेकंड लेगी, यानी समय का बारे में पूछा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब देखिए इसमें दिया है हमें दूरी कितना है, 450 मीटर। 450 मीटर की दूरी दिया है, इसके बाद चाल क्या है, चाल दिया है दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में कितने मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगी? 54 है। हमने क्या बताया था, 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 18 × 54, और 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 × 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर कट गया और 15 से काटते हैं तो 15 × 45 30, ये हो गया 30 सेकंड। यानी दोस्तों उसका जो समय हो जाएगा वो 30 सेकंड हो जाएगा। 30 सेकंड। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। दो धावकों ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वे 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस में मिले। प्रारंभ करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर थे? देखिए दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब है कि ए व्यक्ति यहाँ था और बी व्यक्ति यहाँ था। ठीक है, दोनों यहाँ थे और दोनों ने एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। यानी ये यहाँ से चला, कौन, बी, और ए यहाँ से चला, ए, और ये दोनों जा करके यहाँ बीच में किसी बिंदु पर मिल गए। कहाँ मिले? यहाँ मिले। ठीक है, ये यहाँ पर आकर के मिल गए दोनों। यानी ये इधर से आ गया
और ये इधर से आ गया, ये दोनों यहाँ टकरा गए, ठीक है, दोनों मिल गए। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि दो धावकों ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये चला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये चला 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। वे 1 घंटे 30 मिनट के बाद, यानी 1 घंटा 30 मिनट, यानी समय जो था, समय कितना लगा उनको, समय यानी मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय कितना लगा, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, 2 कम 2 1 3, यानी 3/2 घंटा, 3/2 घंटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना घंटा उसको क्या हुआ कि यहाँ से तो ये ए गया और यहाँ से ये बी आकर के दोनों मिल गए, ये इधर से दौड़ के आया, ये इधर से दौड़ के आया, और ये बीच में यहाँ पे दोनों मिल गए। अब दोनों मिले तो 1 घंटा 30 मिनट के बाद, यानी 1.5 घंटा बाद दोनों मिल गए। अब बोला है कि एक की चाल था 12 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का था 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितनी दूरी तय की है, दोनों कितने किलोमीटर चल दिए। अब देखिए इसके लिए इसने समय दे रखा है, तो दूरी ज्ञात करना है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल, समय गुणा चाल। समय क्या दिया है हमें, 3/2 घंटा, और चाल क्या थी, चाल को दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि ये दोनों दोस्तों विपरीत दिशा में है, एक इधर से आई एक इधर से आई, तो दोनों की चाल जो होंगी, जब इधर से ये जाएगा इधर से ये जाएगा दोनों, तो इनकी चाल जुड़ जाएंगी। हाँ दोस्तों, अगर एक आगे जा रहा होता है एक पीछे भाग रहा होता है तो उनका जो चाल होता है उनका अंतर लेना पड़ता है। अब देखिए यहाँ होगा 3/2 घंटा गुणा, अब इनकी चाल जोड़ेंगे 12 और 16, कितना हो गया, 12 16 28 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा से घंटा काट देंगे और 2 से काटे 14 बार, और 14 होता है 42 किलोमीटर, कितना हो गया 42 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है, वो 42 किलोमीटर है, कितनी है 42 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76, एक व्यक्ति 6 घंटों में किसी दूरी को एक तरफ से पैदल चलकर और दूसरी तरफ से गाड़ी से वापसी कर सकता है तथा वह उसी दूरी को दोनों तरफ पैदल चलकर 10 घंटों में तय कर सकता है। दोनों तरफ गाड़ी चलाकर उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक व्यक्ति 6 घंटों में किसी दूरी दोस्तों हमें पता नहीं है, तो देखिए दूरी इसमें दिया नहीं है, लेकिन बोला है दूरी को एक तरफ से पैदल, यानी पैदल चलेगा, एक तरफ से पैदल गया पैदल चलकर तथा दूसरी तरफ गाड़ी से यानी पैदल प्लस गाड़ी, पैदल गया है गाड़ी से आया है, तो उसको लग रहा है 6 घंटे। कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है। 6 घंटे एक तरफ से पैदल चलकर और दूसरी तरफ गाड़ी से वापसी कर सकता है तथा वह उसी दूरी को दोनों तरफ पैदल चलकर, और दोनों तरफ पैदल चलकर यानी गया भी पैदल और आया भी पैदल, यानी गया भी आया भी, दोनों तरफ पैदल जा रहा है, तो लग रहे कितने 10 घंटे। कितना समय लग रहा है 10 घंटे। 10 घंटे लग रहा है, 10 घंटों में तय कर सकता है, तो दोनों तरफ गाड़ी चलाकर उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पैदल प्लस गाड़ी से 6 घंटे लग रहे हैं, और यहाँ पैदल है, कितना हुआ 2 पैदल, यानी दोनों बार पैदल गया कितने घंटे में 10 घंटे में, ठीक है। तो एक पैदल कितना हो जाएगा, एक पैदल यानी एक तरफ से जाएगा पैदल, तो कितने घंटे हो जाएगा, यानी 2 है ना, 2 से काटे इसको 5 घंटे, कितना हुआ 5 घंटे। 5 घंटे में यानी एक तरफ से पैदल जाएगा तो 5 घंटे लगेगा, यानी P बराबर हो गया 5 घंटे, एक तरफ का पैदल का 5 घंटा। तो अब क्या करेंगे, इसमें हमें गाड़ी का पूछा है, तो गाड़ी से, तो अब देखिए यहाँ तो हमें पैदल और गाड़ी का दिया है,
तो क्यों ना हम इसमें से गाड़ी का घटा पैदल का निकाल देते हैं, पैदल का निकाल देंगे। तो जैसे कि यहाँ पैदल प्लस गाड़ी है, तो पैदल की जगह P प्लस G बराबर 6, ठीक है। तो पैदल का कितना आ गया 5 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे। तो गाड़ी का हमें निकालना है, यहाँ हुआ 6, तो हमें तो गाड़ी का निकालना है। तो 6 इसको इधर भेज देते हैं, -5 कितना हुआ, 6 में से 5 गया तो 1 घंटे। दोस्तों गाड़ी से जो लग रहा है 1 घंटे लग रहा है, लेकिन पूछा है दोनों तरफ से, यानी गाड़ी प्लस गाड़ी, यानी दोनों तरफ से अगर जाता है तो कितना टाइम लगेगा। तो 1 + 1 कितना हो गया 2 घंटे, यानी 2 घंटे में वो उस दूरी को तय कर देगा, यानी जाएगा भी गाड़ी से, आएगा भी गाड़ी से। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित ए और बी दो स्थानों से 2 कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं। दोनों कारें एक ही समय 8-10 पूर्वाह्न पर प्रस्थान करती हैं। यदि कारों की गति प्रति घंटे क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर है, तो कारें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी। देखिए किस समय पर मिलेंगी। 80 नंबर क्वेश्चन पूरा है 160 किलोमीटर दूर, 160 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं दोस्तों 160 किलोमीटर, ठीक है। 160 किलोमीटर की दूरी है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब बोला है इसमें 160 किलोमीटर स्थित पर ए और बी दो स्थानों से 2 कारें एक दूसरे की तरफ प्रस्थान करती हैं, यानी ए कार यहाँ से चलेगी और बी कार जो है बी, यानी ये पी मान लेते हैं, ये क्यू बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। पी क्यू बिंदु है और ये दोनों कार चल रही हैं, ये बी कार है और ये ए कार है। अब देखिए बी ए कार दोनों हैं, अब दोनों कारें एक ही समय 8-10 पूर्वाह्न में चलती हैं, यानी सुबह चल रही हैं। यदि कारों की प्रति घंटे क्रमशः 50 किलोमीटर, यानी इसकी जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो चाल है उसकी 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कारें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी। तो मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना हमें, देखिए दूरी बट्टे क्या होता है चाल, दूरी बट्टे चाल, यानी रिलेटिव डिस्टेंस बट्टे रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए चाल दूरी कितना हमारा 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर है, ठीक है दूरी। अब चाल क्या है 50, तो ये है, ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा। जब दोस्तों हमने आपको बता ही रखा है कि जब दोनों विपरीत दिशा से चलेंगी, एक इधर से और एक इधर से, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, यानी जोड़ करके 50 और 30 कितना हो जाता है 80, 50 30 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कटा, 8 दूनी 16 हुआ, इसका हो जाता है 2 घंटा, यानी मिलने में लगा समय 2 घंटा हो जाएगा। दोस्तों उन दोनों गाड़ियों को मिलने में 2 घंटे का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर। अब इसमें 2 घंटे का समय है ना, तो हमें तो पूछा है कितने बजे, टाइम दिया है, चली कितनी थी, ये चली थी 8:10 पर, 10 मिनट, ठीक है। और कब चली थी, सुबह में चली थी, सुबह चली थी 8:10 पर। तो 8 के बाद 2 घंटा जोड़िए, 8 और 2 10, यानी 10:10 पर क्या होगा, 10:10 पर वो दोनों मिल जाएंगी सुबह में ही, ठीक है। सुबह में ही मिल जाएंगी, सुबह में ही चली हैं, तो सुबह में ही वो 10:10 पर मिल जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।